हाँ, तो एक पंडित हुआ करते थे मेरे साथ 2015-16 में। उनका ना एक काम था कि कुंडली जिसकी भी आती थी ना, देखते ही वो बड़े सारे दोष बताते थे। पितृदोष, कालसर्प, अंगारक। और तीनों की पूजा होती है उज्जैन में। और उज्जैन में उनकी सेटिंग थी। और ये तीन दोष ऐसे हैं, इनमें ना कहीं पे तीनों में से एक दोष होगा कुंडली में। वो देखते ही बता देते थे। और जो इन दोषों के लक्षण होते हैं ना, वो उनके घर में सारे दिखाई देते थे। उनके हम्म। करेक्टर में भी दिखते थे और उनके घर में भी प्रॉपर दिखते थे वो लक्षण। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ना, आपका गोत्र क्या है? तो कह रहे हम ना चमार है। तो उन्होंने सीधे मेरे को बताया कि हम ना चमार हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर गोत्र पूछ रहा है बंदा तो अभी और कुछ भी पूछने बैठ जाएगा। तो पहले ही बोल दो। तो मैंने कहा, आप श्राद्ध वाद्ध का भी खाना खाते हो? कह रहा हाँ, खूब आता है, लेकिन मैं पहचान छुपा के रहता हूँ। और ये चक्कर है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो भेष बदल के घुसे पड़े। लाल किताब भी कहती है ना कि जहाँ बहुत सारे साधु इकट्ठे हो जाए ना, तो बहुत सारे भक्त भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर थोड़े बहुत भक्त क्या करते हैं, चोर उचक्के होते हैं, वही साधु का भेष बना के खुद ही आके बैठ जाते हैं। फिर वो नए नए उपाय ढूंढ के लाते हैं मोक्ष पाने के। क्योंकि जो साधु होगा असली, वो तो आपको उपाय बताएगा नहीं कोई। वो तो कहेगा सच बोल ले। वो बोला नहीं जाएगा, फिर आपको नहीं, सच तो नहीं बोला जाएगा, उपाय बता। ठीक है, जो एनिवर्सरी आती है ना, हस्बैंड वाइफ पूछती है हस्बैंड से क्या और गिफ्ट चाहिए। वो कहता है, मुझसे तमीज से बात कर लिया अगर यही मेरा गिफ्ट है। कह रही नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दे के रहूंगी, ये तो नहीं करूंगी। तो उपाय ऐसी चीज है कि जब आपको सामने वाले को ठीक नहीं करना ना, तब आप उपाय कराओ। और सच में ठीक करना है तो फिर उनसे सलाह दो। हम्म। बस इतना फर्क है। सलाह माननी बहुत मुश्किल है, उपाय करने आसान है। लेकिन लंबे समय तक इस फील्ड में बने भी रहना है, पैसा भी कमाना है, और हेल्थ भी खराब नहीं करनी, और सच्चाई भी जाननी है। तो सलाह देना सीखो, उपाय पेलना मत सीखो। एक दिन वो उपाय अपने पे भारी पड़ जाते हैं, और कोई बात और नहीं होती। सलाह और उपाय में सर थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा वाला, लेकिन उसका मतलब कितना का होना चाहिए, कितनी दूर तक जाना चाहिए सलाह देते देते? देखो मैम, ऐसा है कि सलाह का रिजल्ट आके रहेगा, आके ही रहेगा। उसमें गारंटी होती है 100 में से 90% की। उपायों में हम्म। गारंटी होती है 100 में से 40% की। 40 भी नहीं होती। ओके। ठीक है। अगर कोई आपकी सलाह मान लेगा तो वो जिंदगी भर आपका क्लाइंट बनेगा और जिंदगी भर आपको पूरा पैसा देगा। ठीक। हम्म। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में 1% लोग भी अमीर नहीं है। पूरी दुनिया में, हम्म। पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 700 करोड़ है। 70 करोड़ लोग भी अमीर नहीं है। मिलके टोटल मिला के 1-2 लाख लोग हैं जो टोटल दुनिया चलाते हैं। और उनमें से ही सिर्फ 50-60 लोग हैं जो पूरी दुनिया चला रहे हैं। यानी बेवकूफों की संख्या ज्यादा है। जब आप किसी ऐसे क्लाइंट का एस्ट्रोलॉजी करते हैं या वास्तु करते हैं जो कि सुपर रिच हो, वो आपसे उपाय नहीं मांगता, वो आपसे कंसल्टेशन मांगता है। वो कहता है आगे का रास्ता बता, कैसे यहां से निकला जाए, तो उपाय मत दे मेरे को। हम्म। समझ गए? तो जहां आपको बड़ी छलांग मारनी है, वहां पे आपको सलाह काम आएगी, उपाय काम नहीं आएगा। ओके। ठीक है। गरीब आदमी उपाय मांगेगा, क्योंकि वो सलाह नहीं या। मानता। उसके अंदर हम्म। अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी परेशानियों की चद्दर बहुत बड़ी होती है। वो सलाह नहीं मानेगा आपकी, वो कहेगा उपाय दे। शिवलिंग पे दूध दूध चढ़ाना है, उपाय दे। ठीक है, पैदल जाना है, नाक रगड़नी है, मंदिर जाना है, तेल दान करना है, उपाय दे। मेहनत का उपाय मत बोल दियो गलती से। दुकान नहीं जाऊंगा।
हम्म। और ये तो गलती से मत बोल दियो कि सुबह 2 से 10 बजे दुकान खोलनी है, ये तो बोली मत दियो मैं 12-1 बजे से पहले नहीं निकल पाऊंगा, मेरे साथ मल्टीपल परेशानी। ये सलाह थी। ये दिक्कत है। किसी फीमेल से बोल दो आप तो खैर सारे मेरे से बड़ी हो सब, कंसीव किया है, बच्चे भी करे हैं आपने, आपको पता है कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पोछा लगाना बढ़िया रहता है, बैठ के पोछा लगाना। आज की लड़की को ये सलाह देके तो दिखा दो। हाँ सर, वो तो कहते हैं कंसीव हो के बेड रेस्ट चाहिए। हाँ, और फिर फैल जाती हैं फिर वो। हम्म। ठीक कहती है, फिर कहते हैं पति हम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अबे काहे इंटरेस्ट ले फिर पति तुम में? हम्म। काम वाली काम कर रही है, ठीक है, खाने वाली खाना बना रही है, तुम किसी काम की रही नहीं तो काहे इंटरेस्ट ले तुम में? फिर वो जाती है एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं फलाना ऑयल जलाओ, फलानी चीजों का पोछा मत लगाओ, इंटरेस्ट लेगा। एस्ट्रोलॉजर को पता अगर ये गलती से ये बोल दे कि वॉक करके आप पतले हो जा, ना जी ना, उसे पता भग जाएगी। भग गई तो दिहाड़ी मरेगी। हम्म। और असली उपाय क्या है? पतला होना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक एज की बात अलग होती है, लेकिन अगर कोई 30-32 साल की लड़की फैली पड़ी है तो उसका तलाक निश्चित है और हो ही जाना चाहिए। उसकी क्लियर प्रॉब्लम, मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, सपोज करो नॉर्मल इंसान, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो उसकी असली प्रॉब्लम क्या है कि उसको सच बोलना चाहिए, बस झूठ है ना। अब आप उस पर शनि महाराज पे भेज लो, गुरु महाराज पे भेज लो, कहीं भी भेज लो, उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली। प्रॉब्लम ये वाले उपाय कब देते हैं? जब आपको दिख रहा हो कि इसकी मानसिकता में थोड़ी सी चेंज लाने की जरूरत है, थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है, और ये बंदा ठीक हो जाएगा। जब हम छोटे छोटे उपाय अपने देके चलते हैं वो काम कर जाते हैं, लेकिन वही काम करेंगे ये चीज गलत है। ठीक है ना? अब जैसे किसी का बुध 12वें भाव में हो तो हम उसको कहते हैं भाई अकल की तो थोड़ी कमी है तुम में, टोटे हैं, पर कोई ऐसी बात भी नहीं है, तुम बस इतना करो अपने पिता का कहना मान लो, और कुछ मत करो जिंदगी में, बस पिता का कहना मान लो, तुम कहीं नहीं दिक्कत नहीं आओगे। ठीक, पहला उपाय जो कि मुश्किल है बच्चा माने ना। दूसरा उपाय ये है तुम ज्यादा बोलना मत, अपनी जुबान पर काबू रखो। तीसरा उपाय क्या है? अंडा बहा के आओ पानी में। चौथा उपाय क्या है? मटका बहाओ कोरा। आखिरी के 2 उपाय हो जाएंगे। अगर किसी का बुध 12 में है तो बस वो पिता की बात मान ले, बहुत है उसके लिए, जिंदगी चल जाती है। बड़े रईसों के मैंने देखे, बुध 12 में होता है और सिर्फ पिता की बात मानते हैं मन से, और काम हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो काम है ना, हम दो तरफ फंसते हैं, उपाय और कंसल्टेशन। कंसल्ट करना, अब आप सोचते होंगे जो ये अंबानी औरों के एस्ट्रोलॉजर हैं या शाहरुख खान औरों के एस्ट्रोलॉजर, डेफिनेटली इनके एस्ट्रोलॉजर तो होंगे, ये तो सोचना मत कि इनके नहीं होंगे। ये इनसे क्या नहीं। उपाय कराते हैं, और क्या ये उपाय करते होंगे? वो जो उपाय करते हैं वो सिर्फ कंसल्टेशन के उपाय होते हैं और कुछ नहीं होते, कि आपको इस रास्ते जाना है या इस रास्ते नहीं जाना, बस इतना बहुत है आपके लिए। ये चक्कर हो जाता है, वहां पे उपाय थोड़ा तासीर अपनी बदल लेता है। तो जैसे अभी ये मैम, वानी मैम पूछ रहे थे फ्लोरिंग का उपाय। आ, थोड़ा सा जैसे मैंने बड़ा ही आपसे सुना सर कि फ्लोरिंग का नहीं होगा, सीढ़ियों का या छत का उपाय होता है या टॉयलेट सीट का उपाय होता है जब चेंज करते हैं तो तब एक मैडम बार देखो, पूछ लेना चाहिए। अब जो मैडम उपाय पूछ रही है ना वाणी जी, चक्कर क्या है, कल मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे बुध की, बुध खराब होने के लक्षण। हम्म। तो मैंने उसमें एक बात ये बोली कि ग्रह अपनी बात बताना चाह रहा है या ग्रह ये काम करा रहा है?
वो हमें हम्म, कभी नहीं पता चलता। ग्रह की अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब किसी को जैसे फर्श चेंज कराना है जी, फर्श चेंज कराना है, या तो ये हो सकता है कि फर्श बहुत पुराना है, सीमेंट का है, और वो मार्बल डलवा रहा है, जी। या फर्श टूट गया। और हम्म, कई बार फर्श कब डलता है, जब घर में शादियां हो रही होती हैं। हम्म, ठीक है ना। और कई बार फर्श जब डलता है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और आपको लगे नहीं अब ये घर मेरे किसी, मेरी रेपुटेशन से मैच नहीं हो रहा। स्टेटस हाई करना है। हाँ, उस टाइम पर उपाय थोड़े बहुत बताए गए हैं कि आप घर की दहलीज को, घर की जमीन को अब नकार रहे हो। ओके। ठीक है, देखो घर पुराना हो गया, फर्श बदलवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड थी। कुछ लोगों ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, पर्सनली बताता हूँ। ये चीज हमने बहुत देखी है। जैसे सपोज करो आप एक इलाके में रहते हो जो थोड़ा निचला इलाका है, ज्यादा हाई फाई नहीं है, और आपने पैसा कमाया और आप तुरंत एक बढ़िया इलाके में शिफ्ट हो गए और ये कहना शुरू कर दिया कि हम जिस इलाके में रहते थे, ये नहीं बोलना उस इलाके का नाम लेके, वो बहुत घटिया इलाका है। वहां हम्म, पे तो मतलब हम्म, सुअर घूमते हैं, छोटे लोग घूमते हैं, चोर उचक्के घूमते हैं, आपने लगातार बोलना शुरू कर दिया। ओके। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जमीन को नकार रहे हो। जी। जब कोई इंसान शौकिया कि भाई मैं तो बड़ा हो गया और ये फर्श मेरे किसी काम का नहीं, अब मैं बदलवाऊंगा इसे, हम्म, शौकिया, तब ये उपाय बताया गया लाल किताब में। पर चक्कर क्या पड़ा कि हर जगह ही अड़ा दिया। हर जगह नहीं अड़ाते, जहां फर्श की डिमांड है टूट बदलने की वो बदल दो। लेकिन कोई शौकिया बदलवा रहा है, और ध्यान रखना जो कोई शौकिया बदलवा रहा है ना, वो बात ही नहीं करेगा एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि उसका दिमाग आसमान पे है। हम्म, अब कहते हैं जी टॉयलेट सीट बदलवाने के टाइम पे उपाय करना चाहिए, सीढ़ियां बदलवाने के टाइम पे उपाय करना चाहिए, नहीं उस टाइम भी उपाय नहीं होगा। अगर टॉयलेट सीट खराब हो गई, लीक कर रही है, ठीक है, हम्म, सीलन आ गई, कोई उपाय नहीं। सीढ़ियां बदलवा ओके। रहे हो, सीढ़ियां टूट रही है, सीढ़ियों में दरार आ गई, कोई उपाय नहीं। जो आप कह रहे हो ना सीढ़ियां मेरे मतलब की नहीं है, घटिया है, हम्म, तो जो रास्ता आपको ऊपर लेके जा रहा था, अब आपने उस रास्ते को गाली दे दी, हम्म, तो उपाय चाहिएगा। लेकिन वहां पे उपाय हो ही नहीं पाएगा, आप देखना उपाय बदलने वाले के बाद ही उपाय। आप कभी ये नहीं पूछ रहे क्लास में कि ये उपाय है क्यों। ठीक है, तो ओके। जो बंदा शौकिया चल रहा होता है ना, आपको पता है जो नया नया कोई पैसा कमा ले, वो नहीं लेता सलाह, वो कहता भैया मैं ही राम हूँ और मैं ही रही हूँ, मेरे को सलाह की जरूरत नहीं है, मेरे को दे जाओ, मतलब मेरे से लेनी है ले लो। बस सर ऐसे तो हमें हर साल दौरा पड़ता है। मतलब घर में कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए ही होते हैं हमें। हर साल नेचुरली हमारे घर में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है कहीं से भी हो। हम्म। मतलब हमें पक्का पता है, जून जुलाई आ गई है, 1 लाख हमारा साइड पे पड़ा है, तो उसने खा जाना है, इतना घर को लग जाना मतलब। तो हम हम्म। बोलते हैं हम तेरा मेकअप करा रहे हैं, हम इसको वैसे बोलते हैं कि हमारे घर का मेकअप चल रहा है हमारे घर का, तो इसने एनहांस होना ही होना है, तो इसकी डिमांड देख, है ही है। जहां उसकी डिमांड आ जाए। हाँ हाँ, हम ऐसे देखो, सोचते हैं। सपोज करो मैं रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ फ्लैट है, फ्लोर है, फ्लोर हमारे ही है। जी। अब फ्लैट पे कोई आए, अब धीरे धीरे क्या हो जाए कि फ्लैट में फॉरेनर्स आने शुरू हो जाए, आते हैं फिर भी मतलब ज्यादा आने शुरू हो जाए, तो मैं थोड़ी सी लुक क्या करूंगा, फॉरेन वालों के लिए अच्छी कंफर्टेबल लुक करूंगा। इसमें ये मेरी मजबूरी बन चुकी है। हम्म, वहां पे मेरे को जो टॉयलेट सीट देनी पड़ेगी वो उनके हिसाब से देनी पड़ेगी ताकि उनको कंफर्ट रहे। हम्म, वहां पे टॉयलेट सीट का कोई दोष नहीं लगा, वो मेरे शौक नहीं है, वो मेरी जरूरत है। हम्म, आपको शौक और जरूरत में फर्क करना पड़ेगा। जहां पे शौकिया आ जाता है ना, शौकिया बिल्कुल बेमतलब का शौक, वहां पे ये चीजें सोची हमारा जाए। शौक ही होता है सर। हमें तो बस सर अगर चाह होता है शादी के लिए, शादी के पर्पज से बदलवाया जाए तो भी इसको जरूरत ही मानेंगे? नहीं मैडम, शादी तो बहुत जरूरी चीज है, और वहां पे तो दिखती है, बहुत लोग पाल के रखते हैं इस चीज को कि भाई फलाने की शादी होगी जब देखेंगे ये। कितने लोग मरम्मत नहीं हाँ, कराते हैं घर पे शादी में, जैसे होता है। मेरे हिसाब तो से। ये जरूरत में आएगा, शौक में तो नहीं आएगा ना सर? मैडम दुनिया, इंडिया में ना, मिडिल क्लास में शादी के टाइम पे हर घर में पेंट जरूर होगा, हर घर में टॉयलेट जरूर ठीक होगी।
हाँ हाँ, जी। तो सबके क्या शादी के आपने बाद दिन सही खराब हो कहा जाते कि हैं? ये वही लोग करवाते हैं, या तो जब बहुत पैसा हो, तो जिनके मैंने देखा है बहुत पैसा में फ्लोर बदलवाया है ना सर, तो उनको फ्रैक्चर आ गया, एक्सीडेंट हुआ। और हाँ, दूसरों ने उसने ही बदलवाया जिसने शादी का, भाई लड़की की शादी करवानी है तो दिखावा करना है। तो जब आप अपनी मातृभूमि को इनडायरेक्टली वे में गाली दे रहे हो तभी दिक्कत आती है, वरना कोई मतलब नहीं है इसका। पत्थर बदलवाने से क्या दिक्कत आएगी? जब आप अपनी मातृभूमि को यानी अपने डीएनए को, अपने जीन्स को नकार रहे हो, तो फिर वो दिक्कत देता है। उपाय क्या होगा? चौथा भाव माता का, शिवलिंग पे दूध चढ़ा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चांदी दबा देते हैं। जमीन चौथा घर होता है ना, उसको ठंडा करोगे चंद्रमा बचा के। सिंपल सी चीज है, आप जो कराने कराओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस जुबान को शांत रखो। ये जुबान बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है कई बार। आ, बस तो हमें ये भैया पर करना फ्लैट चाहिए। में चाबी कैसे दबा सकते हैं? क्या मैडम? भैया फ्लैट में चाबी कैसे दबा सकते हैं, मतलब जब फ्लैटों में कोई इशू हो तो? दब जाता है तो दीवार में लगा दो। अच्छा, पतरा ठीक ही तो है। लगाना है, कौन सी आपको ईंट लगानी है? जो पतरा छोटा सा वैसा आता है यंत्र वाला, जी जी, ठीक है। लग जाता है। तो चक्कर क्या हुआ, जितना आप अपनी कंसल्टेशन पे भरोसा करोगे ना, आपको फायदा रहेगा। उपायों पे इतना भरोसा मत करो। ओके। क्योंकि आबादी है बहुत ज्यादा, तो कोई एक क्लाइंट भग गया, कोई रोने का नहीं। अगर आप 100 साल भी काम करोगे तो कुल दिन काम करोगे 35,000। ठीक है, दुनिया की आबादी है 700 करोड़। तो एक आध क्लाइंट भग गया है, मर गया, तो टेंशन मत। 100 साल आप काम नहीं करने वाले, 50 साल करोगे, 17,000 दिन काम करोगे, उसमें भी छुट्टी आ गई, वीकेंड आ गया, कुल मिला के आप 10,000 दिन भी काम नहीं करोगे। 10,000 डेली का एक क्लाइंट मिला तो आपको कितने लोग चाहिए? 10,000। चलो आपके मुंह में 50 साल घी अगर शक्कर काम इतना ही करते हो तो। डाले, ये इतना चलता रहे आपके मुंह में घी शक्कर। ठीक। 10,000। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर की आबादी 6 करोड़ है। अब 6 करोड़ में 50 साल काम करूंगा, 10,000 लोग नहीं मिलेंगे? क्या बात करें। तो अपनी सलाह पर भरोसा रखो। चलो, अब हम उपायों की क्लास पे चलते हैं। हम्म। भैया एक क्वेश्चन और पूछना था। जैसे हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में ना किसी ने बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति रख रखी है, वो भी लिफ्ट के पास। तो वो किस वजह से? ये तो उससे पूछो ना, मुझे क्या पता। दर्शन करने बंदा नहीं आते भैया, रहते। मतलब वो तो कहते हैं शौकिया रखी है, बट मैंने सुना है गणेश जी को तो वैसे रखते ही नहीं ऐसे एंट्रेंस पर, वो भी लिफ्ट के बिल्कुल बाहर। अच्छा मैं आपको स्टोरी बात बताऊं, आंसर बहुत जरूरी है। ऐसे ना, हम किसी के घर गए, उनके ना मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, हेल्थ इशू बहुत हो रहे थे। तो उनके घर हम गए, वैसे ही उनका मतलब पता लेने, हाल चाल पूछने। उन्होंने घर के बाहर ना वो गणेश जी की फोटो लगाई हुई थी बिल्कुल बाहर। तो उसके आसपास कितनी सारी कीले लगी हुई थी, दिवाली डेकोरेशन के लिए लगाई हुई थी उन्होंने। ठीक है, कीले भी नजर आ रही थी, और बड़ी बड़ी मूर्ति का रंग भी फेड हो गया था धूप और छाव के कारण, और सारा फेड हो रहा था। तो मेरी गंदी आदत है, जहाँ कहीं जाती हूँ ना पूरी एक बार नजर घुमाती रहती हूँ, यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अपने प्रैक्टिस के लिए जस्ट, तो मेरे को वहां पे ना अच्छा नहीं लगा कि गणेश जी के आसपास ना इतनी सारी कीले लगी हुई है। तो उनको चेस्ट में ना प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज्यादा। तो मैं उनको बोल के आई कि आप ना ये सब निकाल दो, कहते अगली दिवाली पे हमें फिर लगानी पड़ेंगी। मैंने कोई बात, नेक्स्ट के नेक्स्ट देखो, अभी निकालो व्हाइट सीमेंट से भर दो उन सब चीजों को। ठीक है। तो वो उनकी जो मम्मी थी, बेटा था, वो तो चू चू कर रहे थे, बहू ने निकाल दिया सारा कुछ। मेरे आने से 2 दिन बाद उसका फोन आया कि भाभी मैंने सारा निकाल दिया, वहां पे व्हाइट सीमेंट है ना, मैंने उसको भर भी दिया, थोड़ा थोड़ा बच दिया अपने आप से ही। मैंने ये तूने बहुत अच्छा किया। 5 दिनों बाद उनकी रिपोर्ट आनी थी सर, तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई। ठीक है। तो पर कह रहे भैया कि उनसे अब पूछा था, उन्होंने बताया नहीं।
उन्होंने कहा हमने तो शो के लिए लगाई है लिफ्ट के बाहर, और अच्छी खासी हैवीएस्ट मूर्ति है, देखो मतलब वो भी। गणेश जी को लेके ना बड़े लफड़े हैं ये वाले। भैया इसीलिए पूछ रही हूँ, बड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्योंकि वाइट रंग कंफ्यूजन की, प्योर वाइट। मैं कंफ्यूजन को ना दूर कर देता हूँ। गणेश जी की फोटो या मूर्ति घर के बाहर लगा सकते हैं, हम्म ठीक है, अच्छी तरीके से, तमीज से। हम्म अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई गणेश जी की फोटो लगाने से या पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाप बेटे में दिक्कत हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, हम्म ठीक है, या हेल्थ इश्यू जो भी हो जाते हैं। गणेश जी की शिव जी से लड़ाई कब हुई? जब उनकी मम्मा ने गाय द्वारपाल बताया था उनको। अरे गणेश गेट जी के से बाहर, शिव जी की लड़ाई जब हुई थी, द्वार जब पर। तक जब तक शिव जी का उनके अंदर कोई अंश नहीं आया था। ओके। पार्वती ने पार्वती ने पैदा किया एक वो बच्चा, मतलब अपने उससे एक ओके। अपने एनर्जी से मैटर अपने कन्वर्ट किया, एक पदार्थ बनाया और उससे एक बेबी बनाया। उस बच्चे का इंसानों का ही शरीर था, इंसानों का ही मुंह था, अभी उसमें शिवजी एंटर नहीं किया। वो बच्चा शिवजी से लड़ा था, गणेश शिवजी से नहीं लड़ा था, हम्म ठीक है ना। शिवजी ने जब उसकी गर्दन हटाई, अपना अंश डालने के लिए हाथी का वो लगाया सिर, तब वो शिव का पूरा प्रॉपर पार्वती और शिव का रूप हो गया। उससे पहले वो सिर्फ पार्वती का रूप था। तो एनर्जी की वजह से वो सबसे लड़े जा रहा था, परशुराम से लड़ा, ब्रह्मा से लड़ा, विष्णु से लड़ा, शिव के गणों से लड़ा, और अंत में शिव से लड़ा। लेकिन गणेश का मुंह जो हाथी का मुंह लगने के बाद तो किसी से नहीं लड़ा। हम्म तो गणेश हाथी के मुंह से पहले एक अलग व्यक्ति है जो सबसे लड़ता फिरता है, हम्म ठीक है ना। और वेरी। हाथी का मुंह लगने के बाद गणेश अलग व्यक्ति है। जी इवन जो नाम है गणेश, गणों का ईश, गुणों का ईश, जी जी वो भी हाथी का मुंह लगने के बाद उनका नाम गणेश पड़ा था, उससे पहले गणेश नाम नहीं है, जी। है ना। और तो उनको लग सब सकता है। देवी देवता ने रिद्धि सिद्धि दी, अपनी पावर्स दी थी उनको, एक हाँ प्रॉपर देवता का उपाधि दी थी उनको। हाँ, तो वो तो हाथी का मुंह लगने के बाद उनको सारी प्राप्ति हुई ना, उससे पहले तो सबसे लड़ाई करी है उन्होंने। जी जी जी। इसलिए गणेश जी को एक नाम और दिया जाता है, विघ्नकर्ता। विघ्नहर्ता। विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता तो आपने सुना ही होगा। जी। क्यों? क्योंकि जब गणेश का हम पिछला रूप लेके जाते हैं, उसने हर जगह तबाही मचाई। ओके। एक चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्दशी, जी सर। ठीक है ना। गणेश जी को समर्पित है वो, कि कलंक लग जाएगा उस दिन अगर चंद्रमा देख लिया तो गणेश जी को पहले ही संतुष्ट कर दिया जाता है, भैया कोई पंगा मत लियो, विघ्नहर्ता तू बन जा, और अपने खा पी, सबसे पहले उन्हीं की पूजा हो जाती है, हम्म ठीक। बाद में शिव ने उसको जब रेक्टिफाई किया गर्दन हटा के, तो फिर वो गुणों के स्वामी बन गए। तो इसलिए गणेश जी का जो ये वाला रूप हम यूज करते हैं, ये यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भैया से लिफ्ट के बाहर है लेकिन तो हमारे जूते चप्पल पहनकर जाना करना तो दोष नहीं लगेगा? देखो, जूते चप्पल पहन के जाना, एक शिव जी की ना स्टोरी है कि एक ना चोर जाता है शिव मंदिर पे। मंदिर होता है एक, और उसके ऊपर ना शिवलिंग के ऊपर एक घंटा टंगा पड़ा होता है, घंटा बड़ा महंगा होता है, भारी सा। तो चोर क्या करता है, वो घंटा उतारने की कोशिश करता है, उसका एंगल नहीं बन रहा होता, वो शिवलिंग पे पैर रखता है और घंटा उतार रहा होता है, शिव जी आ जाते हैं कि बता बच्चे तेरे को क्या चाहिए। वो कहते हैं, लोग तो, वो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप आए क्यों? लोग फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया, ठीक है ना। हाँ। हे तो भगवान।
तो जूता चप्पल वाली बात पता है क्या है? संस्कारों की बात है। जी। जूता चप्पल से कोई दोष नहीं लगने वाला। जी। ठीक है। आप एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो रहे हो वो अलग बात है। बाकी इनसे कोई वो नहीं पड़ता। हमारे यहाँ हर तो तरह के भैया, देवता है। उनको कुछ तो को तो हटवा बलि भी चढ़ती है। तो हटवाना बेकार है, मतलब मना कर दें? देखो, पहली बात, क्लाइंट जोन सही है आपकी वहां पे तो कोई बात नहीं, ऐसी टेंशन नहीं। अगर सही जोन में रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है और आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि क्लैश हो रहा है, चप्पल और मूर्ति बिल्कुल क्लैश कर रही है। मैं भी मान रहा हूँ क्लैश कर रही है। हाँ, आपको बिल्कुल हटवा कर रही देना है चाहिए। भैया। आप जूता जी चप्पल जी तो जी। हटवा नहीं पाओगे। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिफ्ट है। लिफ्ट की हाँ, मतलब जरा सी एंट्रेंस पे वो है, गणेश जी की बहुत तो जब हैवीएस्ट मूर्ति। आप वो नहीं हटवा पाओगे, आपको मूर्ति हटवानी पड़ेगी। वास्तु वाले ने क्या देखा कि मूर्ति में कोई कमी नहीं है, जूता चप्पल में कोई कमी नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्लैश कर रही है। बिल्कुल भैया। आपने क्या देखा, एक तरफ तो दूध रखा है, एक तरफ प्याज कटा रखा है, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो दूध फट जाएगा और प्याज भी किसी बिल्कुल। काम का नहीं रहेगा। तो इन दोनों को दूर जी हटवा दिया। बस इतना दोष है कि दोनों एक चीज एनर्जी एक दूसरे से वो कर रही है। मूर्ति में कोई दोष नहीं है, ना चप्पल में कोई दोष है। जी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है, हैंग कर दे एक पत्थर लगवा के या किसी अच्छे स्टूल अरे पे मैडम, डिजाइन ऐसा पे। जरूरी क्या है? मतलब ऐसी क्या जरूरी होगी? कौन सा गणेश जी में ऐसा लटक रहा है कि वो हैंग ही करना जरूरी है वहां पे? मतलब क्या बात हो गई ऐसी? ना हाँ, ये तो माने तो मना हो कोई रहा है। जैसे। नहीं नहीं, कुछ ना मान हो। जाएंगे तो कोई इशू ही नहीं है। तो वो तो कह गणेश रहा जी हूँ, को क्यों लटकाना भाई? मतलब हैंग कराने से वो चप्पल की एनर्जी उनको नहीं लगेगी। वो इतनी हैवी प्रतिमा को हैंग करेंगे आप? ना नहीं ना, हो छोटी सकती, प्रतिमा, हैंग तो हो ही नहीं सकते। छोटी प्रतिमा वाली बात भी नहीं। देखो, बात क्या है, वास्तुशास्त्री कैसे देखता है चीजों को कि एनर्जी कहीं क्लैश तो नहीं कर रही। चाहे वो छोटी मूर्ति आ जाए, चाहे वो बड़ी मूर्ति आ जाए, क्लैश का मतलब क्लैश है। हाँ तो भैया, मैं ऐसे जैसे नहीं मतलब हो पहली समझती बार है। ऐसे गई थी, तो मैंने आपके सिखाने के बाद अब एक्चुअली क्या ना, वो उसी नजर से देखते हैं हम हर चीज। उससे पहले हमने इन चीजों से देखा ही नहीं कभी। अब वास्तु सीखने के बाद हमारे से अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है, अच्छा ये वास्तु दोष होगा। सर, आप यही वाली थ्योरी बता रहे हो ना कि जैसे अगर हम साउथ ईस्ट में घोड़े भी कहते हैं रखने के लिए, और एक जगह साउथ ईस्ट में हाथी भी कह देते हैं रखने के लिए, पर एक ही चीज हमें डिसाइड करनी पड़ती है क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग अलग है, तो दोनों चीज डिसाइड एक साथ तो नहीं रख सकते। डिसाइड भी करनी पड़ेगी और लोकेशन भी देखनी पड़ेगी, वहां पे जगह है भी या नहीं है लगवाने की। और वहां पे और क्या चीज है, आपकी जरूरत क्या है, हर चीज वैसे मैच करेगी। घोड़ा ये थोड़ी ना कोई भी लाल घोड़े लगवा के घूमता रहे। अब किसी के स्टेयर्स आ रही हो तो लाल घोड़े लगवा के और दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना? तो जरूरत और जगह सब देखनी पड़ती है। तो मैंने किसी आपको उस घर दिन के इसीलिए लोग बोला था कि किसी लोगों घर के लोग माइंड पे कंट्रोल में ना रहते हो, होश ही ना हो, किसी की सुनते ना हो, वहां पे गणेश जी की मूर्ति बहुत बढ़िया काम करेगी। घर के बाहर गणेश जी हो गए, श्वेतार्क गणपति हो गए, तो भैया आंकड़े की फिर तो जड़ किसी जो और निकलता है। जोन में जहाँ पे ना एंटी ना हो, लिफ्ट से दूसरी साइड पर लगवाएं फिर तो, जहाँ हाँ, जूता जोन चप्पल ना है। जोन तो आपको चेक करना पड़ेगा भी, एंटी जोन नहीं होना चाहिए। जी जी जी। सारी चीजें ये चेक करनी पड़ती है। तो भैया ये चीज, हाँ, हम एक चीज और था मेरा क्वेश्चन, कि जैसे ऐसे लगा रखा है तो अगर हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है क्या है, तो हम उससे भी जज कर सकते हैं? नहीं, पता है क्यों? जी। एक तो किसके घर में बीमारी नहीं है, पहले ये बताओ। भैया सब घर में आजकल सब तरह से कलेश भी है, जिसके घर बीमारी में भी है। जिसके घर में एक भी भगवान नहीं है ना, उसके भी घर में बीमारी है। और जिसके घर में जी 50 घर भगवान है, उनके घर में ज्यादा बीमारियां हैं। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जी। वो तो आप जोन देख सकते हो। आजू। जी भैया। ठीक है। सर तो अगर जोन के जैसे हिसाब से वो ना, था ना
कि बड़ी, देख अगर सकते। जैसे मैंने एक बात रह गया था क्वेश्चन, कि बड़ी एंट्री हो, उसमें 4-5 पद आ जाएं और एक पद के हमें सिम्टम दिखते हो, तो उसमें भी वो ब्लॉक कैसे करते हैं? जिस पद के आपको सिम्टम दिख रहे हैं ना मैडम, उसी उसी उपाय से ब्लॉक कर दो फिर। तो टेप ना लगा के कुछ मटेरियल रखकर ब्लॉक कर दें, जो क्योंकि टेप टेप का लगेगी तो मेजर नहीं कर पाएंगे, जो टेप मेजर है नहीं वही कर वाला पाएंगे। मटेरियल लगा दो। अच्छा, वो मैट डाल सकते हैं। हाँ। और सर, आपने जैसे N5 में लोग बताए थे कि आलसी होते हैं, तो उस आलस को हटाने के लिए हम थोड़ा सा रेड यूज कर सकते हैं फिर वहां पर। कर सकते हो। और N6 में अगर इम्यूनिटी बढ़ानी हो, एनहांस करना हो इम्यूनिटी, तब वहां पे वाइट लगेगी, नहीं तो नहीं, जैसे उन्होंने चक्रा में दे रखा है। वाइट लगा दो वहां पे। अगर इम्यूनिटी बढ़ा, सिर्फ वो इम्यूनिटी के लिए ही होगा और तो कुछ नहीं। नहीं, और कोई पर्पस नहीं अगर हेल्थ इशू ना हो तो नहीं लगाना। है। हाँ जी, पूछो, और कोई सवाल पूछना है तो। भैया एक चीज और पूछनी थी, जहाँ एंगर ज्यादा हो, लोगों में गुस्सा ज्यादा हो, जैसे कहते हैं ना आते ही, तो उसका कौन सा जोन हमें ठीक कराना चाहिए? जैसे आते ही गुस्सा है या कुछ है, तो क्या चीज ऐसी कराए कि घर में थोड़ी शांति और अच्छा कम्युनिकेशन बने आपस में? जिस घर में सारे मेंबर्स गुस्से में रहते हो वहां पे ड्राइंग रूम ठीक कराते हैं, और कोई जी पर्टिकुलर मेंबर गुस्से में रहता है तो उसका बेडरूम ठीक कराते हैं। जी। तो जैसे मतलब कि उनसे कहे कि लोहा लंगर ना हो उनके बेडरूम में, बेड व्यवस्थित हो, अलमीरा तो आपको व्यवस्थित हो। पूरा बेडरूम ही व्यवस्थित होना चाहिए, वो तो आपको जाके देखना पड़ेगा ना बेडरूम में किसी ने क्या रखा हुआ है। आजकल इतनी अच्छा चीजें ठीक आ है। रही है, हमें पता ही नहीं होता। कितनी चीज तो हमें नहीं अकल हाँ। की ये चीजें भी आ रही हैं। अच्छा। जी जी। जैसे डैक वैक रखा है, और भी जैसे एल्बम्स हाँ, वगैरह रखी हैं। बेडरूम है, लैपटॉप रखा है। हम तो छोटी मोटी चीजें डिस्कस कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती है जो हमें मालूम भी नहीं कि जी ऐसी जी। ऐसी चीजें आ रही है, वो तो जाके देखना पड़ेगा। थीम देखनी पड़ती ओके। है, क्या थीम है बेडरूम की। कई बार कलर कॉम्बिनेशन एंटी हुए होते हैं, जोन के अकॉर्डिंग नहीं हुए होते, जोन से बिल्कुल एंटी होते हैं, तो वो चेंज कराने पड़ेंगे उस टाइम पे। क्रीमिश कलर है बेडरूम का, गोल्डन क्रीमिश। हाँ, तो इस हिसाब वो जोन के हिसाब से देखना पड़ेगा, जोन के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो फिर जब आपको आइडिया लग जाएगा कहीं ना कहीं गलती हो रही है। जी भैया। सर, आपने ये बताया था कि एलिमेंट के हिसाब से हम यूज करें, जैसे N7 में लड़कियां घर के रिचुअल्स नहीं मानती, टिकती नहीं, तो टिकने के लिए हम येलो यूज करते हैं, पर येलो तो एंटी है जैसे वहां पर नॉर्थ में, तो ये कैसे हम थ्योरी यूज करेंगे? मैडम ऐसे तो एक थ्योरी का बात ये है कि कोई भी कलर कहीं पे एंटी नहीं होता अगर वो थोड़ा बहुत यूज किया जाए तो। और आप सारे घुसेड़ दोगे फिर वो एंटी बन जाता है। थोड़ी बहुत तो शराब भी नुकसान नहीं देती, अच्छा। फायदा कर देती है कई बार। कम तो जो उपाय प्रोपोर्शन जहाँ में। का है वहीं पे होएगा। भैया, तो जैसे मतलब आप ये भी बता दो, जैसे किस जॉन में हमें कौन सा कलर कराना चाहिए, और किस जॉन में हमें क्या रखवाना चाहिए अधिकतर, जैसे लोग पूछते हैं कि जी हम पूरा वॉशिंग कोर्स हो मशीन कहाँ गया रखें। और अभी तक ये नहीं पता चला तुम्हें? नहीं नहीं, पता चला भैया, मतलब वो तो है, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, वो तो लिखे हैं नोट्स, बट ना कई आप बार ढूंढने पड़ते हैं। ना ना ना, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना हाँ तब जी तक हाँ आपको जी। नोट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जो वास्तु करोगे ना असलियत में, वो जी बिल्कुल जी। डिफरेंट होता है। ठीक है। और नोट्स वाला, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये किसी काम की नहीं होती। ये बिल्कुल बकवास अच्छा चीज होती है कि आप जितनी ज्यादा चीजें जान जाओगे उससे कुछ हो जाएगा, नहीं। जितना प्रैक्टिकल अच्छा। करोगे उससे जानकारी होती है। जैसे अभी आप जी कह रहे हो कि भैया। भाई आपने गणेश जी देखे, चप्पलें देखी, हाँ आपको लगा वो भैया। चीज है, फिर वो मैडम बता रही है कि उन्होंने गणेश जी देखे, हालत खराब हुई पड़ी थी, सब कुछ रंग वंग फेड हो रहा था, बीमारी थी, जी जी। चेस्ट वाली दिक्कत आ रही है, सब ठीक हो गई, वो प्रैक्टिकल था उनका।
ओके, मतलब वो प्रैक्टिकल हमें चीज बहुत मेरे कुछ से सिखाएगा। वो चीज मेरे से पूछने आओगे, मैं कह दूंगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब सच में आप देखोगे वो आपका अलग ही ज्ञान होगा। ओके भैया। सर अब आप कोई टॉपिक तो लो पढ़ाने नहीं का। मैडम, मैं अभी 15 मिनट और पूछ लो कुछ, फिर क्लास बंद करूंगा। आज टॉपिक आपने खराब कर दिया, क्वेश्चन इतने होते हैं आप लोगों के। सर मुझे एस्ट्रो वास्तु भी चाहिए, थोड़े से विचार आपके, इस टॉपिक को कवर करो आप थोड़ा सा। एस्ट्रो वास्तु पे मैडम विचार नहीं होते, कोर्स होता है, बहुत बड़ा कोर्स है। एस्ट्रो वास्तु छोटी चीज नहीं है। हम्म, तो कोर्स कराओ ना फिर हमें, उसमें ये अरे होता नहीं है ना कि मैडम, दोनों बैठ करना होता है, एस्ट्रो वास्तु दोनों में खत्म बैठ भी होने करने में बड़ा नहीं मजा आता आएगा। है। एस्ट्रो वास्तु वास्तु से बड़ा कोर्स है, खत्म होने में नहीं आएगा। आप लोग जान इतनी खा जाते हैं क्वेश्चन पूछ पूछ के। नहीं बोलेंगे हम। सर मैं कोर्स ही नहीं पढ़ा रहा, बोल के क्या करोगे? धीरे एस्ट्रो धीरे आप वास्तु नहीं का सर जो बोलोगे। आपने वो देखो, सर अभी जो आपने दूसरी जगह तो 12th पहले तैयार है बुध, आपके बोलते बोलते तो। सर इसमें एस्ट्रो वास्तु का ही जो 12th आपने बुध बताया वही सेम मैडम मैं चीज सिक्स्थ बुध में भी लगेगी। एस्ट्रो वास्तु के बारे में बात ही नहीं कर रहा, वास्तु से रिलेटेड पूछ रहा हूं, मैं नहीं बता रहा। सर ऐसे नहीं करते ना, और किससे अरे पूछेंगे मैडम, हम। मैं आपको मना नहीं कर रहा, 15-20 मिनट हो रहा है, पूछ लो जो पूछना है। चलो एस्ट्रो वास्तु का ही पूछ लो, जितना पूछना है पूछ लो। आप जो ये बताओ। क्या पूछे वाणी जी, 12वें भाव का क्या पूछ रहे हो, 12th हाउस का क्या पूछ रहे हो? जैसे आपने बोला ना सर कि 12th हाउस में अकल की कमी या पिता के कहना पे सुनना चाहिए, तो वही 6th हाउस में भी बुध का हाल रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं। और सर मैंने एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से एक ऐसे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक के 6th हाउस में बुध राहु था, तो उनके घर में ना शंख, शंख एज अ बुध में आते हैं, तो वो शंख बहुत सारे उन्होंने अनयूज्ड रखे हुए थे, तो वो हटाने से भी उनको काफी रिलीफ हुआ। ऐसा ये एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से ही हमने करा था। और एक संग मंगल केतु में जो आपने बोला ना, तो उन्होंने वॉल के सीलिंग के ऊपर रेड रेड पेंट किया हुआ है सीलिंग पर। आजकल जैसे दिल्ली में भी मैंने बहुत देखा है, बेडरूम की सीलिंग पे बहुत सारा कुछ हाईलाइट कर देते हैं ये लोग, मतलब कुछ ऐसे डिजाइन बना देते हैं, तो फिर वो भी तो केतु की प्रॉब्लम होगी ना फिर। नहीं, वो केतु नहीं होता मैडम, वो अष्टम भाव होता सीलिंग पे कुछ बना देना, है। सीलिंग हम के अष्टम भाव से लेंगे। तो अष्टम भाव से किचन भी अच्छा तो सर लेते हैं हम। अष्टम भाव में मैडम पेट की आग, किचन, साउथ साउथ वेस्ट, फॉल सीलिंग, जो जहाँ पे पंखा लटका होता है ना, इसे सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये सारी चीजें लेंगे, और जितनी भी ओके तरह ओके। की अग्नि है वो सब लेंगे। ये सब आएगी। सर आपने ना कहीं पे सोने की भस्म और चांदी की भस्म का भी पहले में बताया हुआ है, तो सर इसको हम अभी एंट्री पे कैसे उसका यूज करेंगे और कौन सी एंट्री पे। चांदी की भस्म और सोने, मैडम क्लाइंटों को इतना पैसा होता है कि चांदी की भस्म डलवा लें, सोने की भस्म। चलो, नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, जो इस तरफ का एरिया कटेगा उसमें चांदी यूज होती है, और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले एरिया में सोना यूज होता है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड तीसरा कौन सा। साउथ वेस्ट। एक सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होके साउथ ईस्ट तक मैम चांदी। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक एक लाइन खींच लो। ओके हाँ ओके ओके, तो उस पे सेंटर। एक हिस्सा राइट हैंड का हो गया, एक लेफ्ट हैंड का हो गया। जी हाँ। जो राइट वाला हिस्सा है वहां पे गोल्ड यूज होता है, क्योंकि वो गर्म दिशाएं है। लेफ्ट वाले में ठंडा होता है, वहां पे चांदी दबेगी। ओके ठीक है। ओके ओके ओके। हम्म। इसमें कोई भी एंट्री आ जाए। हाँ, कोई भी। और सर इसकी क्वांटिटी कितनी होती है भस्म की। तो क्वांटिटी लाइन ही कोई भी नहीं, लंबी हो गई। क्वांटिटी कोई नहीं। थोड़ी सी, थोड़ी सी बस ड्रिल करके हमें डालनी होती है उसमें। हाँ, वो 2 तोला 3 तोला आ जाए बस बहुत है। वो तो खैर ज्यादा हो गई, 1 तोला ही आ जाए वही बहुत है। जी। अच्छा सर, मुझे सर नवम भाव में बुध होना, तो उसका बताओ, बहुत मेरे पास मेंबर नवम भाव के बुध को एस्ट्रो वास्तु से कैसे देखेंगे। मेरा नवम सबसे भाव बड़ा के मैडम, नवम भाव को।
जो बुध नवम भाव का हो या नवम भाव से रिलेटेड बुध हो किसी भी तरह, उसको दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। उस भैया मुझे भी आप उसका पत्री सिखा दो, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही उस नहीं आएगा। उस वाले टॉपिक को बोलते हैं बुध का भेद। ओके। ठीक है। उसमें बुध क्या करता है, किसी ग्रह का चोला पहन के बैठ जाता है। जी बुध क्या है, बुध एक बहरूपी है। जी ठीक है, किन्नर है, ना नर है ना नारी है, तो बुध से पता नहीं चलता कि इसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी है। जी। तो जब बुध के बारे में समझ ही ना आए, पूरी कुंडली में हमेशा निकालना चाहिए, नाइन्थ में स्पेशल, कि हम्म। बुध कुंडली में कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ग्रह को छेड़ के नौवें बुध का उपाय हो सकता है। ठीक। अब उसको निकालने का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, मैं शेयर ओके। कर दूंगा आपको, लंबा चौड़ा फॉर्मूला, तो आपका निकल के आएगा कि बुध किस, जैसे कोई फॉर्मूला है उसमें निकला है कि बुध सूर्य का रूप लेके बैठा है, सूर्य तो का जिस बैठा भाव हुआ में है। सूर्य है जी। वहां के उपाय करोगे तो बुध ठीक हो जाएगा। ओके। और एक चीज ये देखनी चाहिए, जैसे किसी का बुध सपोज करो सेवंथ हाउस में है, या शुक्र बुध आ गए, और ये जी। अच्छा योग होता है, बुरा नहीं होता, फिर भी आपने देखा तलाक हो गया, तब जाके हमें ये हम्म। दिखाना पड़ता है। जैसे किसी का पंचम भाव में बुध है और हम देखते हैं बच्चे नहीं हो रहे इसके, जी। तब हमें ये निकालना पड़ता है कि ये बुध जो है ये किसका रूप ओढ़ के बैठा है। उस ग्रह का उपाय होके फिर बुध अपना उपाय देना शुरू करता है। इस थ्योरी को बोलते हैं बुध का भेद। दूध का भेद निकालना है। जैसे एक होता है तोते की पैती, जी जी सुना है? जी। गले की गौल बोलते हैं इसको। देखो, बुध के नहीं दांत, भैया। बुध का अंडा, तोते जी। की पैती, बुध का भेद, ओके। ये चार थ्योरी होती है जिनसे बुध के बारे में जानना पड़ता है। बुध के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि सारा जो कलयुग चल रहा है वो बुध के आसपास चल रहा है। शुक्र के आसपास नहीं चल रहा, ना राहु के आसपास चल रहा, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो इस चीज को। तो हम्म। जब भी कोई आप में से एस्ट्रोलॉजर हो, उसको पहले यदि अगर बुध नहीं पता चला ना, वो पूरी कुंडली कंफ्यूज हो जाओगे, वो चलने नहीं देगा। जी। तो उसे बुध का भेद बोलते हैं। अच्छा, आपने बोला बुध की पैंती, बुध का तो भेद। तोते की पैती, तोते की पैंती, ओके सॉरी। एक वर्ड और यूज किया सर आपने। बुध गोला के क्या? दांत, बुध का अंडा। बुध का अंडा। ओके एक ओके ओके। और भी यूज कर देते हो, बुध की नाली। हाँ, बुध की नाली, वो फॉर्मूला है मेरे पास हाँ, वो। ठीक है ना। भैया और ये सर वाला दिमाग कोर्स का कब वही सिखा बहुत। रहे हो? कल भी वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम और आपको पता आपका बुध खराब है, तो थोड़ा सा तोतला बोलना शुरू करो हम्म। बच्चों से। बच्चों के साथ जैसे मिलते हो ना, तो थोड़ी सी तोतली जबान यूज कर लो, आपके पूरे कुंडली का बुध ठीक हो जाएगा। हम्म। और सर बुध की सर महादशा अष्टम भाव अंतरदशा का में। सर अष्टम भाव का बुध भी ऐसी बोल सकते हैं? अष्टम, 12, 3, इन वालों को तो स्पेशली, 9 वालों को, 3, 8, 9, 12, इनको तो बच्चों के साथ बात कर रहे हैं या फनी मोड में बात कर रहे हैं, तो तुतलाहट लानी चाहिए अपनी जुबान में। ओके जितना तुतलाएंगे अच्छा रहेगा, जितना फंबल करेंगे बढ़िया रहेगा। ओके। इतनी और कड़वी होती है सर? जिनका बुध बहुत अच्छा होता है, हम्म। उनकी जुबान, उनकी प्रोनाउंसिएशन में हल्की सी कमी होगी। जी। आप अगर ढंग से, चलो मैं बता दो, दो नेता बता दो जिनकी प्रोनाउंसिएशन खराब है, सर नरेंद्र मोदी और मोदी। अमित शाह। जी। अमित शाह प्रॉपर तोतला बोलता, नरेंद्र मोदी की प्रोनाउंसिएशन देख लो बहुत अच्छी नहीं है। हम्म। इंग्लिश सुनना, हिंदी भी सुनना कभी बहुत बढ़िया नहीं है। आवाज बहुत अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है। हल्का सा तुतलाना बुध का पूरा दोष खत्म कर देगा कुंडली। ओ वाओ। धन्यवाद सर, सर हम धन्यवाद आपका। तो ऐसा सोचते थे कि तुतलाता है तो बुध खराब है उसका। तुतलाता है तो बहुत अच्छा होता है। और सर मंगल बुध की युति में वो अच्छी होती है, मंगल बुध 11th हाउस। युति कोई अच्छी और कोई बुरी नहीं होती मैडम। अच्छा। दुनिया की कोई भी युति नहीं है जो अच्छी है, और दुनिया की कोई भी युति नहीं है जो बुरी है। तो उसकी आवाज हम्म। कर्कश तो मानी जाएगी ना सर, कि ऐसा कर्कश आवाज जरूरी है। नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो गालियां दे सकता है सर, उसकी बातों में गालियां होगी, थोड़ी हार्ड एनर्जी होगी बुध हार्ड मंगल में। एनर्जी जब होगी जब
मंगल खराब होगा। अगर बुध मंगल हम्म। है, ठीक है, और मंगल नेक है, तो वो बड़ा प्यार से बात करेगा, लेकिन स्ट्रेटली आपको आपकी कमियां जरूर बता देगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। हाँ, अगर आपको बिल्कुल बुध मंगल देखना है ना, असली बुध मंगल का आदमी अमिताभ बच्चन है। हम्म लेकिन वहां पे बुध जो है उच्च का है, तो उसके में तो आवाज भारी है, लेकिन तहजीब तो बहुत ज्यादा है। तो हम्म। ऐसा नहीं गाली देगा। गाली जब देता है जब किसी व्यक्ति का मंगल बहुत खराब हो जाए और बुध के साथ संपर्क कर ले, तो वो अपने गुस्से को शब्दों में परिवर्तित कर देता है, अग्रेसिव शब्दों में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम गाली बोलते हैं। ओके। और कोई व्यक्ति अगर गाली ना दे तो वो अच्छी खासी तरक्की कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भड़ास को पाल रहा है। और जब बुध मंगल हम्म। वाला गाली दे देता है तो वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। सेटिस्फाई करने के बाद हमारा टारगेट फिर हमें अचीव ही नहीं करना मैं पड़ता। उसका काम हो गया। हमें लगता है हमारा काम हो गया। जी जी जी। ठीक है ना? तो जी। जब गाली नहीं देता मंगल वाला व्यक्ति, किसी कुंडली में मंगल प्रबल हो, बुध के साथ संपर्क बना रहा हो, मेष लगन हो, वृश्चिक लगन हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम जुबान पे काबू करना सीख, तेरी जुबान बहुत गंदी है। क्योंकि जुबान ही अगर संभाल ली तो फिर वो अपने टारगेट पकड़ लेगा। ओके। लेकिन वो भी कहते हैं हम जुबान नहीं सुधारे कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये चक्कर है। अब देखो, ये सलाह है, ये उपाय नहीं है। जी जी। हम्म। क्योंकि अगर मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है और मैं अभी से उस फीलिंग में जीने लगूं, तो 100 करोड़ नहीं आएंगे। मुझे उसके लिए फोकस्ड होना पड़ेगा। तो वो लोग क्या हम्म करते हैं, गाली से अपने आप को, वो कहते हैं तू मरेगा, ठीक है, मन में मान के बैठ के मरेगा, तो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। हम्म। तो उनके काम बनते ही नहीं। उनके काम, हर काम पे बोलेंगे पानी फिर गया। उस चीज को संभालना पड़ता है। तो ओके। योग कोई तो भी सर अच्छा एक नहीं मैंने होता। पढ़ा था। जी सर। एक सर मैंने पढ़ा था कि गुरु अष्टम भाव में आता ना। तो जैसे अभी 2 नंबर में जाएगा गुरु। तो जैसे जिनका अष्टम भाव में जाएगा, तो वो पढ़ा था मैंने कि उनके फेस पे टीका लगता है, मतलब कोई ना कोई फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है गुरु अष्टम में हो तो। गुरु अष्टम में जाता है गोचर वश, तो हम कहते हैं कि छोटा मोटा तुम पे लांछन लग सकता है। ओके। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फेस पे दाग लगना। ओके। ठीक। अगर कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए किसी शमशान से के आगे से गुजर जाए, तो वो दोष वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर शमशान में कोई पीपल है, उसको थोड़ा सा पानी दे दे, हम्म। वो दोष वहीं खत्म हो जाएगा। ओके। सर अष्टम में वो भी नहीं मंगल कर केतु में सकते। भी, अष्टम का मंगल केतु में भी शमशान घाट में जाने के लिए बोलते हैं। अष्टम का मंगल केतु हो तो नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। गलत है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर बुध और शुक्र की युति हो तो कौन सा जोन देखना चाहिए? बुध और शुक्र की युति हो तो कौन सा जोन देखना चाहिए? नहीं मैडम, ऐसे आप जोन नहीं देख सकते। किस बुध और भाव शुक्र में की है? युति में तो आप ज्यादा नॉर्थ ही देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। नॉर्थ करप्ट मिलेगा। तो नॉर्थ में क्या करना चाहिए अगर गेट की एंट्रेंस हो? जाके रखना अगर चाहिए उसको। सूर्य सूर्य बुध का युति हो, मेल, और फीमेल की बुध और शुक्र, कुछ नहीं और कर नॉर्थ सकते की मैडम। एंट्रेंस। दोनों दोनों सिचुएशन में बुध का ही उपाय होगा। और बुध का उपाय बहुत भारी होते हैं। बुध सर के अगर उपाय हम में आप समझ वास्तु से जाओ कि कनेक्ट सारा करें, जोर कहाँ। लाइक हम एस्ट्रो वास्तु की तरह हम उसको कनेक्ट करें, फिर क्या उपाय होगा बुध का सर? हाँ, तो सबसे पहले बुध का क्या उपाय होगा? देखो, शुक्र बुध मिल गए। हाँ शुक्र जी। होता है शुक्राचार्य बीमारी, बुध की बीमारी, जुबान की बीमारी। जुबान की बीमारी मतलब जुबान वक्री होगी, गंदी होगी या झूठी हम्म होगी। हम्म ठीक है। हम्म। सेम सूर्य के साथ, या तो सबसे जुबान पहले बड़ी तो नीचे की अग्रेसिव तरफ। हो सकती है क्योंकि सूर्य गर्म है, हाँ जी। और सूर्य अगर ठंडा पड़ रहा है तो फिर जुबान में झूठ आ जाएगा। दोनों में से एक चीज आ जाएगी। दोनों तरफ मैं कहता रहा हूँ आपको बुध के उपाय होंगे।
अब और सर हाउस भी ऐसे ले लिए जो मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो गए, हाँ, 7th और फर्स्ट, तो 100% रिलेशन खराब 100% होगा। तो है ना। अब रिलेशन कैसे हाँ। खराब है वो कुछ नहीं कह सकते। फाइनेंशियली खराब है, बुध के अंदर बिजनेस भी आता है ना, हम्म, या मैरिड लाइफ वैसी खराब है, या तू मैं बहुत ज्यादा है, बीमारी पनप गई, क्योंकि स्थायी बीमारी, स्टेबल बीमारी बुध भी देता है, जो बीमारी आने के बाद जा ना पाए वो बुध की वजह से आती है। तो सर कोई अब एक यही बात उपाय जो ऐसा मैम अभी बताइए कह जो रही थी। वास्तु से रिलेटेड हो। मोनिका जी, एक मिनट। नहीं मैडम, इसमें वास्तु का उपाय नहीं चलेगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हो, नाक में चांदी डाल के रखे, हाँ जी। और और वही जो मैंने बताया, बच्चों के साथ बात करते हो हल्की तुतलाने की आदत डालने, बस, और कोई उपाय इसमें वास्तु वाला उपाय नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब दोनों को हम यही सजेस्ट करें, कपल को। हाँ, हाँ जी। सर आप बार बार ये कह रहे हो कि बुद्ध के उपाय बड़े मुश्किल होते हैं, तो ऐसा कोई हम मंत्र या कोई ऐसा पाठ वगैरह करके भी उसको बस आ गए ना उपाय पे। हाँ, बुध के उपाय। मुश्किल मोनिका होते जी, हैं तो मान जी वो पूरा ना ग्रुप करके। बना लीजिए कुंडली से रिलेटेड सर के साथ, उसमें कौन? क्वेरीज डाल सकते हैं हम लोग, तो हम आप पूछ ले, डिस्कस क्वेरी कर मत ले सर, डालो अगर मैडम, आप मैं। भी। सर वो इजी हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि हम रिलेट करते हैं ना, तो पूछ सकते हैं। मैंने पीछे डाला भी था, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो तो अगर सर आप परमिशन देते हैं तो मोनिका जी, वानी जी को बहुत अच्छा आता है। नो 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 नो। सबका ही मोनिका जी, सिखाया आप हुआ ग्रुप है जो बना है। दीजिए, थोड़ा सा हमें भी आ जाएगा। सर कल का सर बता दो, कल भी करेक्शन। ग्रहण है और सोमवती अमावस्या है कल का। और और भैया मुझे सिखाना स्टार्ट कर दो, मुझे तो कुछ नहीं आता इसमें। आप हम भी सीख ग्रुप लेंगे। आप ग्रुप बना लो, कोई जायज उसमें अगर क्वेरी हुई तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, बेकार हुई तो मैं आंसर नहीं करने वाला। जैसे समोती अमावस के बारे में पूछो, मेरी खुद की पैदाइश सोमवती अमावस की है, ठीक है, तो ऐसी अच्छा। बेकार हाँ, चीजों का तो मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। नहीं नहीं सर, कुंडली और एस्ट्रो को रिलेट करके जो क्वेश्चंस एस्ट्रो होंगे कुंडली मैडम रिलेट वो नहीं कर, पूछ जब तक सकते हैं। आपको नहीं समझ में आएगी वो एक अलग ही चीज है। एस्ट्रो वास्तु जो आप कह रहे हो ना, जी। दरअसल वो ना मकान कुंडली है, उसमें एस्ट्रोलॉजी के कई जो रूल्स है या वास्तु के रूल्स काम ही नहीं करते, वो डेली लाइफस्टाइल पे चलते हैं। ओके। चलित वो कुंडली पे। तो सर जो जो कुंडली से बेसिक्स होंगे रिलेट उसमें, करके तो पूछ सकते हैं सर। हाँ, हाँ, जो जो बेसिक्स होंगे वो मैं उसमें सारे बता दूँ। ठीक है सर, ओके। अब अच्छा जैसे थोड़ा सपोज सा। करो, अभी ये मंगल केतु पूछ रहे हैं, अगर किसी का 12वें भाव का मंगल केतु है, तो 12वां भाव क्या होता है, नींद होती है, तो खाट टूट रही होगी, तकिया टूट रहा होगा। 8वें भाव का मंगल केतु है तो किचन का स्लैब खराब होगा, किचन गंदी पाएगी। और चौथे भाव का है तो घर की जो पानी की क्वालिटी है, मदर का जो नेचर है, या मदर की जो हेल्थ है, वो डिस्टर्ब पाएगी। तो एकदम से ना एक ही योग से मैं सारा नहीं बता पाऊंगा, अलग अलग भाव में वो बदल जाएगा। ठीक है। जैसे अभी आपने बोला हाँ मंगल जी केतु सर। अष्टम में है तो किचन टूटेगी, इसका सर एक मतलब इसका और भी है, मैं दो घर देखे हैं वहां मतलब बंटवारा ही हो गया, घर ही अलग अलग हो गए, किचन टूटी नहीं है, मैं घर ही अलग अलग हो किचन गए हैं। किचन टूट के दो रहेगी मैडम, किचन हो किचन गई अलग होके रहेगी। हाँ या किचन दो अलग हो किचन हो गई। एक घर में? हाँ, कई बार क्या होता है, किचन में दरार देखने को आ रही होती है, जो वो होते हैं ना, अपना चकला बेलन होता है, चकले का एक पाँव टूट जाता है, हम्म। बिना चकले के चल रहा है। ठीक है, अब शनिचर आ जाए साथ में तो क्या होगा, तवा टूट जाएगा। तो ओके। कहाँ कहाँ तक हम ढूंढते फिरेंगे ना, ये चक्कर आ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक्स बता दूंगा, घुसते जाओगे तो बहुत कुछ निकल आता है। जी सर। हाँ जी। चकला आपने सर केतु ले लिया ना? हाँ जी। और सर 7th हाउस में मंगल केतु हो तो? ये अच्छा है, आ जाएगी। है एक लड़की का सर, 18 साल की है अभी, और शादी के लिए। सर सेवंथ उसकी हाउस में शादी। 7th हाउस में मंगल केतु हो तो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आने के चांस बनते हैं, या पैर में कई बार ना एक फंबल आ जाता है, चलते हुए हल्का सा पैर दिक्कत करता है। अब वो सर उम्र अभी के किस साल पड़ाव पे जाए। क्या? तो भैया जैसे 7th हाउस में क्या दिक्कत है और सर। रीढ़ की हड्डी में आती है? हाँ,
रीढ़ की हड्डी का सेवंथ हाउस से कोई लिंक नहीं है, बड़े अलग अलग जगहों से आते हैं। बट सेवंथ हाउस जो होता है वो हमारा पैर होता है। केतु और मंगल टक्कर मारते हैं तो हल्का सा पैर में मोड़ मोड़ आ जाता है। अब वो उम्र के किस पड़ाव पे आएगा वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो जी चीज होती है। और सेवंथ हाउस जो होता है वो साउथ साउथ वेस्ट होता है। तो हमें साउथ वेस्ट जी में सर। देखना पड़ेगा मंगल केतु की कोई चीज तो नहीं रखी। अब मंगल केतु क्या है? गणेश जी की टूटी हुई मूर्ति मंगल केतु है। हाँ, ठीक। केतु गणेश जी है। अब केतु सेवंथ हाउस में होता है तो घर के अंदर कोई पैतृक टाइम की गणेश जी की मूर्ति रखी होती है। पैतृक मतलब बहुत पुरानी टाइम की। हम्म तो उसको अच्छे से साफ सुथरा करके रखा जाता है। हम्म। लंबी चीजें हैं इसलिए फिर उसका यूज कैसे किया जाए, उसको रखना है नहीं रखना, क्लाइंट की क्वेरी क्या है, बच्चा चाहिए किसी को, शादी चाहिए, उस हिसाब से उस मूर्ति का हम यूज करेंगे। ओके। अच्छा सर, राहु चार में। राहु चार में गंदा पानी, चौथा जी सर। भाव पानी, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज। राहु गंदा। तो घर के बाहर या घर में कहीं ना कहीं पानी रुक के गंदा हो रहा होगा, सड़ रहा होगा। अगर ऐसा हुआ तो जो लिक्विड कैश है, चौथा घर, जो हमारा हम्म घर बन रहा है या जो हमारे घर की शांति है, सब खराब खराब हो जाएगी। हम्म। टंकी तो उसकी गंदी होगी। घर के बाहर गंदा पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होने देना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। वो चौथे राहु का रूप ले लेता है। फिर उसके उपाय नहीं है, वो पानी ही ठीक कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं आपसे कहूँ कि सरस्वती की पूजा करो या चांदी पहन लो, गंगा में जाके डुबकी लगाओ, बात नहीं बनेगी उससे। हम्म। ओके। तो पानी को ठीक करना। सर आप सर आपने वीडियो एक भेजा था सूर्य शनि का, कि उसको शाम को बिजनेस की कोई भी उसको वार्ता नहीं करनी चाहिए, तो रात को चलता है सर उसका? क्या सूर्यास्त के बाद नहीं कर, रात कर सकता है, शाम को खाली देखना है उसको? शाम को किसी का भी नहीं चलता। अच्छा। सब लोग घर की फैमिली सारी इकट्ठी शाम को हो गई और बिजनेस की ट्रिप बातें भी तभी हो, प्लान भी तभी बन रहे हो तो। हाँ। मैम देखो मेरी बात सुनो। सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। सूर्य होता है हमारी सीधी नाड़ी और चंद्रमा होता है हमारी उल्टी नाड़ी, हम्म पिड़ा पिंगला। और हम्म। जब दोनों मिलते हैं तो सुषुम्ना बन जाती है। हम्म। सुषुम्ना में सिर्फ भक्ति चलती है, बाकी कोई प्लानिंग होती है मेटेरियलिस्टिक वो पूरी नहीं होती। जब सुबह और रात आपस में मिल रहे हैं तो शाम बोलते हैं। आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त। जी सर। सुना है आप में किसी ने ब्रह्म मुहूर्त होता है एक नाम की चीज, हाँ। 4 बजे होता है, सुबह जी चार सर। पाँच बजे उसमें उठ के बोलते हैं कि प्रेयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सुषुम्ना चलती है। वही हाल शाम को भी होता है। जब सूर्य और शनि मिल रहे हैं तो शाम बन गई। तो जी जी। उसमें व्यक्ति के काम नहीं बन के दे रहे होते। वो कहते मेरे काम भी नहीं बन के दे रहे। तो हम कहते हैं भैया रात को प्लानिंग कर। हम्म। हालांकि कभी आप देखना सूर्य शनि वाले लोग, 18 नंबर वाले लोग अपने काम में फेमस बड़े होंगे। क्योंकि शनि काम धंधा है और सूरज फेम है। तो फेम बहुत मिलेगा। शर्त क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मंगल को नेक करना पड़ेगा। मंगल वो नेक। शाम को भी वो शाम को भी नहीं थकेगा। हम्म। इसलिए कई बार लॉजिक लगाते लगाते लंबी चीज चली जाती हाँ सर, एक से दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट अपने आप निकल जाता है, पता भी है। नहीं हाँ, चलता। ये चक्कर है। आपके अनुसार मंगल नेक में सर क्या करना चाहिए डेली रूटीन में? मेरे हिसाब से मंगल नेक में अपने काम से काम रखना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए ज्यादा। जो व्यक्ति बहुत सोचेगा ना उसका मंगल खराब ही है। इनिशिएटिव हो। हाँ, अब सही पकड़ रहे हो। जो बंदा सोचता वो सर होता है ना, साउथ कर साउथ कुछ नहीं वेस्ट पाता। का अष्टम सर साउथ साउथ वेस्ट का अष्टम भाव से क्या कनेक्शन है? क्योंकि दोनों ही मृत्यु के हैं। ओके। और साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम हो तो? हाँ, तो अच्छा नहीं होता ना, बीमारियां देता है। बीमारियां और मल्टीपल प्रॉब्लम होती है मैडम।
ये तो हमने बेडरूम के चैप्टर में पढ़ा तो था, इसमें एकदम से कंफ्यूज क्यों हो रहे मेरे पास सर सर कहते इतनी वास्तु उंगलियां। हो? आप जितना ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को घुसाओगे ना, आप सिर्फ अपना नुकसान करोगे और किसी का नहीं करोगे। बिल्कुल ध्यान, अभी भी बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी से बचो, या एस्ट्रोलॉजी पूरी घुस जाओ, इसको अधूरे में मत घुसना, वरना आप जितना सीखा सारा भूल जाने वाले हो और कुछ नहीं होएगा। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे को फीस मिल चुकी नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अपना हाँ आपने सर, तो अपनी नहीं आईडी का होगा। नाम ही सूर्य केतु रख लिया। नहीं होगा सर। सर देखो, वास्तु में ऐसा ये बोल कर वो देंगे। सोचते हैं ना कि हम किस दिशा में जाके काम करें, या हमें किस दिशा में जाके अपना मार्केटिंग करें, या किस दिशा में हम मैडम जाएं, तो वो दिशा हमें कैसे चुन सकते हैं? वास्तु में नहीं होती, वो एस्ट्रोलॉजी में होती ऐस- अच्छा। है। और एस्ट्रोलॉजी में भी वो कर्म कांड वाले सब्जेक्ट में होती है, बेसिक इसमें एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती। ओके। ये तो जैसे अब टाटा हरनी विवेकानंद जी से पूछा था कि उन्होंने बताया कि तू जमशेदपुर जाकर अपना ये फैक्ट्री लगा तो तेरे को बहुत अच्छा रहेगा, तो वहां से वो डेवलप हुए टाटा बिरला। तो मैडम एक बात एक दिशा बताओ पकड़ ना, दी। ना इधर विवेकानंद है ना टाटा है कोई। और आप हो ठीक है। हमारे सब कुछ। और दूसरी बात ये है, अगर विवेकानंद जी ने उन्हें बताया, ठीक है, या राहुल बजाज को किसी ने बताया कि भाई उस ट्रेन में चढ़ जा, वहां से तेरा काम हो जाएगा, तो वो लोग क्या एस्ट्रोलॉजी देख रहे थे क्या? अरे उनको तो सिद्धि हासिल है, उन्हें पता है कहाँ से क्या बनेगा। समझो किसी सब्जेक्ट को कि अगर कोई आपको सामने बता रहा है, वो दिशा निकालना इतना आसान सूत्र है, तो वे सारे टाटा नहीं बने फिरते। समझे ना? अगर विवेकानंद ने जमशेद टाटा को बताया और टाटा मान भी गया, सबसे बड़ी बात है इधर तो सबसे बड़ा रोना है, मानता नहीं कोई, वो मान भी सही। गया, उसने जाके जमशेदपुर बना लिया, चलो। तो जो विवेकानंद जी थे, वो इंसान के आने से 10 दिन पहले लिख देते थे उसकी कुंडली कि तू आएगा और मेरे से ये क्वेश्चन करेगा और ये तेरे आंसर पहले लिखे। तो विवेकानंद वाली बात को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ी मत, अपने आप को उस तरफ मत डालो। विवेकानंद अलग अलग केस है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये तो मैं आप ही को बताऊंगा, आप अभी बहुत डाउट में हो, अभी आप नहीं जा पा रहे वहां तक, भूल जाओ। सर ने भी बताया तो था कि शहर का नाम से पता चल जाता है कि आपको कौन सी दिशा ये शहर सूट करेगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। वो भी नहीं करना आप। एक बार दिमाग से ना सारे डाउट निकाल दो, बस शांति पे आ जाओ, आपको खुद ही आंसर मिल जाते हैं। आपने इतने भ्रम पाल रखे हैं, आपको दिमाग ही नहीं सुनने दे रहा, मैं को मैं ही नहीं सुनने देगा। ओके। वो नया एक्सक्यूज ले आएगा, वो कहेगा कि दूध पीने से ताकत आती है, अच्छा दूध पीने से शुगर भी तो हो जाती है। वो अपने आप को अपने आप से काट लेगा। ये नहीं देख रहे कि अगर कोई व्यक्ति शुगर वाला है उसको दूध नहीं देंगे, अगर कोई कमजोर मरीज है उसको दूध दे देंगे। दोनों सिचुएशन में सलाह बदल जाएगी। ठीक है, और दूध को पता भी नहीं कि मैं ये काम करता फिर रहा हूं। तो हम्म। मैं को मैं से कंफ्यूज नहीं करते। तो आपको दिखेगा कि हाँ, चीज काम कर रही है, पता चल रहा है। अगर आप ये देख रहे हो कि भाई हेल्थ इश्यू वाली बात है, मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल में 90% इंडिया बीमार पड़ जाएगा। पड़ ही चुका, कोई नई बात नहीं है। बड़े लोग चौड़े को बताते हैं आई एम डायबिटिक पर्सन, ठीक है ना। आर्थराइटिस तो है ही हमारे घर में, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गुस्से तो हमारे घर में है ही, ये तो मतलब एक नॉर्मल बात है बताना। ठीक है, गांव वाले तो बड़े खुश होकर बताते हैं शुगर है मेरे को, इससे पता चलता है कि उनके घर में मिठाई आती है, तो वो पता पता चल जाता है कि अमीर लोग हैं, इसलिए छोड़ के बताते हैं। और अब आप कह रहे हो किसी से ये पूछे कि तेरे घर में बीमारी है, ये किसके नहीं मिलेगी। तो ये वाली चीजें मत ढूंढो, अब तो ये ढूंढो बीमारी ठीक कैसे हुई। अब तो उस चीज का पैसा मिलेगा, बताने का नहीं मिलेगा, ठीक करने वाले को मिलेगा। क्योंकि अब तो आप कितनी बीमारी रोक लो, वो तो आके रहेगी, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया, थॉट प्रोसेस ऐसे बन गए।
अब आप बीमारी भगाने वाले बनो, अगर आपको बहुत मोटा पैसा कमाना है तो, वो भी अच्छा छोटे सर, छोटे अगर तरीके। अगर सर जॉन्डिस हो किसी को तो हम मतलब उसको कैसे कह सकते हैं थोड़ा सा? ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान। हाँ, पीलिया जो होता है जॉन्डिस, और कुछ बच्चों को बचपन से जॉन्डिस होता है। जैसे जी जी। किसी को पैदाइश के टाइम पे जॉन्डिस हो गया पीलिया, तो बच्चा ना थोड़ा पनपता ही कम है, कमजोर रहता है, हम्म, हाइट भी कम रह सकती है, कई बार दिमाग कम रहता है। ऐसे बच्चे को अगर डेली एक कटोरी पपीता खिलाया जाए, एक कटोरी, तो 6 महीने के अंदर उसका पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा, जॉइंटिस खत्म हो जाएगा और पूरी तरह ग्रोथ करेगा। ओके। अगर किसी के घर के ब्रह्मस्थान में भी खराबी है तो भी पपीता खाए तो ब्रह्मस्थान का दोष उसे नहीं लगेगा। जी ठीक है। बढ़िया बढ़िया। कॉन्स्टिपेशन एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, अ, हरड़। जी सर। हरड़, वो नींबू का पुराना अचार ही होता है ना, जी सर। वो कैसे भी कॉन्स्टिपेशन को तोड़ देता है। ओके। यानी अगर हरड़ खाने का एक वो लेके चलते हो कि डेली हमें खानी है, तो लाइफ में जो ब्लॉकेज आ रही है, बड़ी हार्ड कोई ब्लॉकेज है, वो टूट जाएगी। तो सर हरड़ को कैसे खा सकते हैं? वो तो फिर कसैली सी होगी ना? हम्म। सर वो खानी तो घिस के खाई पड़ेगी। या ऐसे? चूरन बना के। चूरन बना लो थोड़ा सा, वैसे ही हाँ थोड़ा सा चूरन। ले लो, कैसे भी खा लो। कैस्ट्रोल ओके। ऑयल में उसको भून लेते हैं, डाल के कैस्ट्रोल ऑयल गैस के ऊपर मंदी मंदी, तो एकदम फूल जाती है वो। और फूल के बाद फूल जाएगी, एकदम फोकी हो जाएगी, उसको पीस लो। वो बेस्ट होता है। बहुत तरीके हैं आपके पास खाने के। ठीक है, आजकल उसके साथ ही मिलती है, जो खाने वाले ऐसे टाइप आइटम होती है ना, आम पापड़ टाइप की, ऐसे ही मिलती है, जी। उसमें भी ले सकते हो हम्म। चूरन की तरह। तो मुखवास। आगे का जो टाइम है, आगे का जो सिनेरियो है ना, वो उपाय, उपाय ऐसे जो शर्तिया काम करते हो, भ्रमित ना करते हो, और उनको फैलाया भी ना जाए, बताया भी ना जाए ज्यादा, उस तरह से काम करो, क्योंकि उनका टाइम आने वाला है। हम्म। ये चक्कर है। तो सबसे ठीक बड़ी है बात सर। तो ये है कि ना, लोग मानते ही नहीं है कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। आपने कितनी बड़ी बात लिखवा दी कि लाइफ की ब्लॉकेज कॉन्स्टिपेशन से आ जाती है। नहीं मानेगा। अब नहीं मान रहा तो उसकी गलती है, हमारी क्या गलती। हम्म। हम वो कह रहे हैं मैं सुबह 1 टाइम 2 टाइम जा रहा हूँ, इज ओके फॉर मी। बट ये नहीं हाँ पता ना कि हाँ। अंदर इंटेस्टाइन में क्या क्या चल रहा है, कहाँ का कितने सा इंटेस्टाइन, पुराना कुछ पड़ा हुआ है। खाते कितना इंटेस्टाइन, है। इंटेस्टाइन बहुत बड़ी साइज की होती है। ठीक है, 5 मीटर तक हो जाती है खिंच खिंच के। तो कॉन्स्टिपेशन भी दो तरह की होती है। एक तो होता है कि पुराना जो मल है वो इकट्ठा हो गया, कई बार ये होता है कि चिकनाई खत्म हो गई, और उसकी वजह से भी कई बार गंदगी इकट्ठी हो रही होती है। वो दोनों थॉट प्रोसेस पे असर डालती है, और थॉट प्रोसेस ही हमारा सब कुछ है। आंतों को तंत्र में इंद्रियां कहा जाता है, ओ इंद्र। आंतें जो होती हैं इंद्र की तरह बिहेव करती है। तो अगर आंतें गंदी हैं तो ऐसे व्यक्ति की सेंस उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। ठीक। तो और ये कोई मानेगा नहीं कि हमारा पेट खराब है, इसके बिना इंद्र काम नहीं करके देगा। तो ये चीज जरूरी होती है। कुछ ही लोग अपनी फूड हैबिट्स को या अपनी बाकी हैबिट्स को पूरी तरह कंट्रोल कर पाते हैं, हार्डली कंट्रोल कर पाते हैं। फूड हैबिट होती है, जुबान की हैबिट होती है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, वो फिर तरक्की कर लेते हैं। सर फ्लैट सिस्टम में जैसे आपने बताया था, मैं बताऊंगा कि स्टेयर्स होते हैं, लिफ्ट होती है, और उसका खुद का मेन गेट होता है। तो ये कैसे फिर तीनों को देखते हैं कि कैसे एंट्रेंस कौन सा बताओ तो प्रभाव दे मैडम, जब रहा ना है। जब बोलने का मौका मिले। आपने तो कहा था मैं बताऊंगा, मैंने बोला था, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे मौका तो मिलता बताने का। सर आपका नेम है ना ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन, तो वो क्या करे, वो ऑल प्रॉब्लम भी आपको देख के सही आग जा जाती ना कि भाई सर तो ये भी है ये भी है। मतलब मेरी शक्ल ही ऐसी, मेरे को देख के प्रॉब्लम याद आ जाती है।
नहीं, सोल्यूशन याद आता है सर, का सोल्यूशन होगा। तो ये चक्कर है। और कुछ पूछना, छुट्टी करें? इतनी बड़ी दुनिया बड़ी है। अच्छा, एक जॉन